सतिंदर, ये जो आरोप हरीश रावत ने सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाया है कि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, इतना इतना उनको सम्मान दिया पार्टी में, उनका कभी अपमान नहीं किया, वो फार्म हाउस से पार्टी और राज्य चला रहे थे, बादलों के बेहद करीबी थे, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की, तो इन सब आरोपों से क्या यह साफ है कि कैप्टन और कांग्रेस का रास्ता बिल्कुल अलग है और अब यह लड़ाई खुलकर सामने है? देखिए गौरव, आपने अपने आप कह दिया कि रास्ता अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैप्टन और कांग्रेस अब दो अलग हो चुके हैं। दूसरी बात, हरीश रावत कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9.5 साल फार्म हाउस से सरकार चलाई, तो यही हरीश रावत हैं जो 15 दिन पहले ये कह रहे थे कि देश की सबसे बेहतर सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। और उनसे ये सवाल पूछा गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह फार्म हाउस से सरकार क्यों चलाते हैं, तो यही हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रोटेक्ट करते हुए कह रहे थे कि कोई फार्म हाउस नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जनहितैषी होती है। तो देखिए, राजनीति में ये जो है आयाम जो है बदलते रहते हैं। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात करके गए हैं और भाजपा के नेताओं से मुलाकात करके गए हैं और उन्होंने इस मुलाकात का उद्देश्य बता दिया कि किसानों के मसले पर मैं प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहता था और अमित शाह जी से मिलकर आया हूं। तो अब किसानों का जो है सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन पंजाब में है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस मुद्दे को कैसे आखिर मौजूदा सरकार छोड़ दे। चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, हालांकि उनका असली मकसद जो है पार्टी आलाकमान से मिलना है, लेकिन चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब उनके लिए एक विरोधी बन चुके हैं, एक अलग दल बन चुके हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने विधिवत तौर से कांग्रेस पार्टी से ना इस्तीफा दिया है, ना कांग्रेस पार्टी के तौर पर मौजूदा विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें एक अलग दल, अलग पार्टी, अलग विचारधारा मान चुकी है। हरीश रावत को कह चुके हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि किसान आंदोलन में किसान आंदोलन में जो फसल बोई गई है उसको कहीं कैप्टन ठीक उसका फायदा ना उठा ले। रहिए मेरे साथ, में आनंद पटेल को भी इस में शामिल करना चाहता हूं जल्दी से। आनंद, कैप्टन बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा तो अपमान हुआ, 3 बार सीएलपी बुलाई गई, मुझे बताया तक नहीं गया और मैंने सोनिया गांधी से कहा भी था अगर आप चाहती है मैं इस्तीफा दे दूं, आप मुझे कहिए, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन अपमानित करके हटाया गया और इसीलिए वो अलग हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, पहली बात। दूसरा प्रश्न जो बहुत दिलचस्प है, क्या चन्नी और सिद्धू में असल में जो अनबन थी वो ठीक हो गई है, दोनों एक पटल पर है, आगे बढ़ रहे हैं? आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं गौरव। देखिए, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की रवानगी हुई, रुखसती हुई मुख्यमंत्री पद से, वो बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कैप्टन को मौका नहीं मिला, तो जो पहले मुख्यमंत्री की जो कामकाज है उसको लेकर के एमएलएज और कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो फीडबैक लिया गया, उसमें बहुत साफ था। तमाम एमएलएज ने कैप्टन के कामकाज को लेकर के सवाल उठा दिए थे और जो कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए थे 2017 से पहले, चाहे वो बरगाड़ी फायरिंग केस हो या फिर सैंड माफिया या फिर केबल माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, लेकिन कैप्टन सरकार ने कोई बड़ा ठोस फैसला इन सब के खिलाफ नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये आरोप उनकी सरकार पे लगते रहे और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि कैप्टन की सरपरस्ती में चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए पार्टी को उन्हें हटाना पड़ा। दूसरी बात, जहां तक चन्नी और सिद्धू की बात है, तो मामला अभी बातचीत के स्तर पे है। चन्नी अभी दिल्ली आ रहे हैं, हाई कमान से भी बात करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपनी 3 मांगे रखी हैं, 2 अफसरों को हटाने की और राणा गुरजीत जिन्हें वो दागी कह रहे हैं उन्हें हटाने की, उस पर वो कायम है और ऐसा लगता है कि वो बातें उनकी जो है वो मान ली जाएंगी, क्योंकि वो तीनों वाजिब मांगे हैं। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ये नहीं मानती है तो चुनाव में इसका असर, खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फिर क्या ये एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि सिद्धू ने अपनी मांग मनवा ली? हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी भी ये कह चुके थे कि वो पार्टी है, हम सरकार है और सरकार मुख्यमंत्री चलाते हैं, पार्टी केवल सुझाव देती है।